उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और डर के साए में लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक गांव में हम आज आए हैं। हम आज पहुंचे हैं घनसाली के बडियारकुड़ा सरोना गांव में, जहां पर जो है पहाड़ी से मलबा आया और उसकी चपेट में गांव के कई घर आ गए, पूरे रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए और अब गांव में जो ग्रामीण हैं वो लगातार अपने घर छोड़ रहे हैं और जो पंचायत भवन है गांव से ठीक 2-3 किलोमीटर दूर, वहां पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, किस तरह आपदा ने इनको नुकसान दिया है, किस तरह के जख्म इस बार आपदा ने इन लोगों को दिए हैं। 80 साल की बुजुर्ग बॉडी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन्हीं के पास हम जाएंगे। बॉडी जी, क्यों वाणु यू क्या हम परेशानी में जाओ, रात भर परेशानी में रहे यहाँ। अभी उन तभी उन अभी दबियाना बैठे में रहे यहाँ रात भर। पहले ये टहला नहीं पा रहा, क्या करेगा बाबा। तो डर लगनी या किरणमा डर से लगनी की हाँ। अभी पहाड़ तो तोड़ दिया, सब परबसन उठिया। हाँ। अब पहाड़ तो तोड़ यक भी नुकसान हुआ, होने नहीं हुआ नुकसान तब है जगह तो नुकसान हुए गए मत बेटी क्या करना अब। और भी महिलाएं यहाँ पर हैं। आप नो की दीदी ये नो मंगला मंगला मंगला। अच्छा, इन बता कि वे ये गो में होणु किचे क्या चोणो क्या बे देखना नहीं बे तुम रोड नहीं आम रोड तो चला फोन पानी नहीं आम बाटा नहीं घाटा नहीं पशु था ना बान्या घास का नहीं। मैंने बता कि वो एक गांव में हुए किचे क्या हुआ ये तो तुम लोग देखना चाह ना 4-5 माह से यकन उठी चल गई ना, अब 2 माह से यहाँ रहेगी ना यूं का जान ये तो मकान तुम देखना चाह ना आका सब मछन भगवान दिन आका जान रहे वाला हम ना रात ना भेजी कन करे हम यहाँ घास लेना तुम देख लिए बोलन वीडियो देख लो तो पानी लोण में कनी परेशान जा मोते वाणी दगड़ाल वायु भागे ना जन निराश करी बैठी 3 बार टूटी रात बलिया यो लोग ने सुनी ना चुप पुनः जान नींद जो कौन बनता नहीं रे ना बैठे ना रात को तना हमारे शरीर वाले जो गए के बन भाई अब क्यों बोलता हम जोला क्यों बोलता हम से कुछ दिया सरकार जन दुनिया दिन तना हम भी दिया लो हां हम या कान उठा ला हम का जगह दिया लो का बनाना दिया लो इधर बैठ बागे जो रुपए चबते हम तक लगा ली ना। अब क्या कर सा ना मतल बतल में छूट गया ना। किनो जी बड़ो जी आपको मेरो जो भगवान सिंह पवार। पवार जी, ये क्या हो गया गांव में? सर मेरे कल जिस टाइम से ये आया ना उस टाइम से मेरा जो दिमाग जो है उठ गया, मतलब पूरा प्राणी जो है एकदम चलेमान हो गया, क्योंकि ये एक मेरे पशु बाड़ा था, ये भी ध्वस्त हो चुका है। ऊपर मैं रहता हूँ, ऊपर मेरा मकान है, लेकिन वहाँ भी रहने की जगह नहीं। फिर प्रशासन आया, विधायक साहब ने हमको पंचायत भवन में प्रधान कार्यालय में वहाँ पे शिफ्ट किया, बच्चे लोग अभी वहाँ छोड़ रखे। अब मैं इस स्थिति में बैल है, मेरे बैल इस कमरे से निकाले पूरे मलबे से, पटवारी जी ने साथ में थे। तब ये बताओ गांव में कितने घर ऐसे हैं जिनके यहाँ मलबा आ गया, जो क्षतिग्रस्त हो गए? कितने घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में? खतरे का तो साहब ये पूरा गांव है ऐसा हमारे हिसाब से, पर लेकिन अभी जो चपेट में लिया है इसने, कम से कम 10 परिवार इसने चपेट में ले रखे हैं, जो मतलब खतरा मंडरा रहा है, जो सब नज़र देखी जो है नज़र के सामने मालूम पड़ रहा है कि 10 मकान में खतरा है। 2 परिवार यहाँ पे बच रखे हैं, उनके लिए भी बहुत स्थिति खराब है कि पूरे गाँव के बीच में 2 आदमी कैसे रहेंगे, इस साइड में वो साइड में कम से कम 5 आदमी वहाँ रहते हैं। लेकिन गाय भैंस हम गाँव तो अभी छोड़ देते, गाय भैंस कैसे निकाले? हमारा जो मार्ग था, पाइपलाइन थी, वो सब ध्वस्त हो चुकी है, सारे रास्ते टूट गए। सारे रास्ते टूट गए। पुलिया था, एक पुलिया भी नहीं है, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए कोई संपर्क मार्ग मतलब है ही नहीं। हम मतलब किसी का आवाज़ दे के किसी को अपना बोल नहीं सकते कि हमारे पानी लाओ, या हमको हम मर गए, बुखार आ गया, ये कोई अपना दर्द बता ही नहीं सकते। इस तरह जो एक मकान जो है सब जो एक गाँव जो है पूरा खतरे में मंडरा रहा है। भाई साहब ये बताइए क्या हो रहा है, ये क्या कैसे इसका निराकरण होगा? अब क्या होगा? सर जी ये देख रहे हैं आपके ऊपर से पूरे आपदा आ रही है, और कम से कम 50 साल से हमारे यहाँ यही है कि हम इस गांव को कहीं शिफ्ट किया जाए, और गवर्नमेंट शासन प्रशासन कोई हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज हम मजबूरी से आज देख रहे हैं आपकी ये पूरा आपदा आ गया, तो हम अब कहाँ जाएँ? अब मतलब कम से कम 30 साल से हम शासन और प्रशासन से हम बोल रहे हैं कि मोहर लगा रहे हैं कि हमारे पहले भी था यहाँ ऐसा, मतलब ये ऊपर देख के जब बोल रहे हैं कि हमारा इस स्थिति में हम कभी भी कुछ हो सकता है, पर कोई गवर्नमेंट कोई हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। क्या चाहते हो आप? विस्थापन चाहते हो? विस्थापन चाहते पूरे गांव का? पूरा गांव का हम पूरे जानते हैं कि हमारे भाई लोग भी ये छोटे बच्चे लेके कहाँ पहले ये तो मार्ग खुला जाए, ये तो ये पशु खुला जाए, पशु अंदर सब बंद है,
वो अभी जो प्रधान कार्यालय में उनके पशुओं में कोई पानी का शासन जनप्रतिनिधि आए थे आपके यहाँ? हाँ सब आए सब। क्या भरोसा दिया है? भरोसा यही दिया कि अभी जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। उन लोगों ने बोला कि जितने भी लोग हो सकते हैं उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जहाँ पे परिवार शिफ्ट किए हैं वहाँ पर ठीक व्यवस्था नहीं साहब, वहाँ तो खतरा मंडरा रहा है सर। वो तो देखने वाली बात है। वहाँ जो है छत भी गिरने वाली है। दूसरे में पूरा जो नीचे का जहाँ पे हमको लेके बैठाया गया वहाँ पूरा फर्श फट रखा है, अंदर कमरों के अंदर पानी है। लेकिन फिर भी हमने रात को एक थोड़ा खिचड़ी बना के अपना जो है वो पेट में डाला। फिर अभी हमने जो न्यूज़ वाले जो भाई साहब हमारे सामने बीच में पहुंचे, पत्रकार लोग पहुंचे, तो उन लोगों ने पूरे हमको उनके साथ में यहाँ आगे सब के अपने घर के सामान कैसे निकाले। रास्तों की कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस जो सरोड़ा बड़ियारकुड़ा गांव है यहाँ पर हम पहुंचे। रास्तों की तस्वीर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये रास्ते हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अब जहां से आपदा का मलबा गांव के ऊपर आया है उसी रास्ते से आना पड़ रहा है ग्रामीणों को। और ये खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बरसात लगातार जारी है और इस बरसात के बीच अगर ये गदेरा फिर उफान में आता है तो कहीं ना कहीं गांव को तो नुकसान है ही, साथ में अगर इस रास्ते से चलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि इसी रास्ते गांव को जाना पड़ेगा। इनका भी देखी गांव में इनका भी सोची तो इन बोलो ना, हाँ। पहली बार देखी मैंने। तो अब तो इन चिकित धान तुम्हारा अलग होएगी ना, है ना, कूड़ा इन छतीवाणी साथ में डर ची गाँव में तो मतलब कि महसूस चुवाणों की वही चंदा अब यक बेटे थोड़ा प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमसे थोड़ा सी सुविधाजनक प्राप्त करना। बिल्कुल। तो ये गांव की तस्वीरें भी हमने आपको बताई सरोड़ा बड़ियारकुड़ा गांव की, और ये भी दिखाने की कोशिश की कि आपदा ने कितने जख्म इन्हें जो है इस समय दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इन लोगों का दर्द को समझेंगे और इनके जो आपदा के बाद जो कुछ भी इनके लिए किया जा सकता है वो सब चीजें की जाएंगी।